तो प्रेम, प्रेम में नियम नहीं होता, प्रेम में मन का भाव होता है। एक कथा बड़ी प्यारी है, अभी नाम उनका आया तो याद आ गई। जब भगवान ने गिरिराज धारण किए ना 7 दिन तक, तो इसमें एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। 7 दिन तक ये ब्रजवासियों ने कुछ खाया पिया नहीं, गिरिराज जी के नीचे बस खड़े रहे और कृष्ण को देखते रहे। इनमें से एक कथा आती है कि एक बरसाने में गोपी रहती थी, बरसाने में कन्या रहती थी जिसका नाम था माधवी गोपी। और नंदगांव में एक ग्वाला रहता था कृष्ण का सखा जिसका नाम था चंदू। तो माधवी छोटी सी थी तो उसकी शादी चंदू से ब्याह हो गया था। पहले जमाने में शादी पहले हो जाती थी और फिर गौना बाद में होता था, विदाई जब लड़की बड़ी हो जाती तब होता था। तो महाराज इसकी शादी हो गई। अब ये तो मायके ही रही, जब बड़ी हो गई तब इसके विदाई का समय आया। और जब विदाई का समय आया ना, तो इसकी माँ, माधवी की माँ माधवी को समझा रही है, देख माधवी, तू जिस गांव में जा रही है ना, नंदगांव में, ध्यान रखना वहां एक बड़ा खतरनाक आदमी रहता है। अच्छा मैया, क्या करता है वो? माधवी, जो उसको देखे ना एक बार आंखों ही आंखों से ऐसा जादू करता है, उसके मन को चुरा लेता है। अच्छा हाँ लाली, तुझे कहीं दिख जाए ना तो उसको देखना मत। और मैया देख लिया गलती से तो? बोले देख लिया तो उससे बातें मत करना। बोले बातें कर ली तो? बोले उसको देख के मुस्काना मत। बोले मुस्का गई तो? बोले मुस्का गई तो भी चल जाएगा, लेकिन उसकी बांसुरी को मत सुनना। और बांसुरी भी सुन ली तो? बोले फिर तू गई काम से, फिर तेरा दुनिया में कोई इलाज नहीं कर सकता, बच के रहना उससे। अच्छा ठीक है माँ। अच्छा मैया, तू ना मुझे थोड़ी रुई दे देना, कहीं उसकी बांसुरी सुन गई मुझे तो इससे बढ़िया मैं कान में रुई लगा के रखूंगी। बोली हाँ बेटी ठीक है। खूब समझा बुझा दिया माधवी को। अब माधवी को आया चंदू लेने और लेकर के बैलगाड़ी में बिठा के जा रहा था। वापस गांव पहुंचा, नंदगांव पहुंचा, और जैसे नंदगांव की बाउंड्री में घुसा ही कि त्रिभंग ललित श्री ठाकुर जी वहां ठाड़े मिल गए। भगवान मुस्कुरा के बोले, और भैया चंदू सुनिए, तेरे ब्याह है और अपनी नई नई बहू लेके आयो है। अब चंदू ने एक शर्मा तो बोलो, हाँ हाँ लाला लाया हूं, अपनी बहू को ही लाया हूं। तो दिखा, मोड़ो दिखवा हमें। तो ठाकुर जी चंदू इशारा कर रहा है माधवी को, अजी सुनती हो, हमारो मित्र है, या को नाम है कृष्ण कन्हैया, या को अपनो मोड़ो दिखाओ। अब तो महाराज जैसे माधवी ने सुनी, बताओ, जाते दूर भागने को मैया ने कही, वही रोग सामने ठाड़ो मिल गयो। तो माधवी ने जैसे सुनी कृष्ण है, तो अब तक तो इतनो सो घूंघट कर रखो, पर कृष्ण नाम सुन के इतनो लंबो कर लियो, और ऐसे दुबक के छुप के बैठ गई कि नहीं, दिखाने नहीं दूंगी कृष्ण को। छुपा लिया अपने आप को। कन्हैया बोले, क्यों रे चंदू, तेरी बहू में कोई कछु डिफेक्ट है का जो मोड़ो छुपा के बैठी है? आंख ते कछु कानी वानी है का? बोले ना लाला, है तो बड़ी सुंदर, पर पतो ना का है गयो, अरे ने दिखा दे मोड़ो। तो बोली ठाकुर जी बोले नहीं दिखाएगी? बोले ना। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, जा, हम भी आज के बाद तेरो मुंह नहीं देखेंगे। और गुस्सा है के चले गए। गुस्सा है के घर आए। अब देखो ये ब्रज का नियम था, घर में कोई नई, गांव में नई बहू आती थी ना, सबसे पहले मुंह दिखाई यशोदा और यशोदा का बेटा ही करता था। लाला को नई बहू को मोड़ो देखने को बड़ा शौक हो। तो मैया बोली, चल लाला, चंदू की बहू आई है तो दिखा लाऊं? तो बोले खबरदार वा को नाम लियो तो, पतो ना कहाँ की अप्सरा आई है, हम ठाड़े, हमने इतनी बार कहीं मोड़ो दिखा दे, दिखाई नहीं रही, आज के बाद हम भी वा को मुंह नहीं देखेंगे।
नाराज रह गए ठाकुर जी। माधवी यही बात मानती रही। जब उसको पता लगता कन्हैया गाय चरा के आ रहा है, सारी ब्रज गोपियां बाहर भागती, ये बाहर से भीतर भागती, दिख ना जाए। बांसुरी सुने तो कान बंद करके बैठ जाए, सुन ना जाए कहीं कान में बांसुरी। मना किया मैया ने, बचती रही, बचाती रही, सालों बीत गए बचते बचते। और फिर एक दिन आया जब इंद्र का प्रकोप हुआ, बारिश हुई, तबाही मचने लगी, सब जान बचाने इधर से उधर भाग रहे हैं। और भागते भागते माधवी भी भाग रही है, यहां से वहां, वहां से यहां। और उसी भागम भाग में माधवी के सर का घूंघट हटा, और घूंघट हटा तो नजरें कहाँ गई? नजर गई गिरिराज जी के नीचे एक बड़ा प्यारा सुंदर हस्त कमल के समान जिनके हाथ हैं, ऐसा सुंदर हाथ श्री गिरिराज जी के नीचे लगा हुआ है। गिरिराज जी के नीचे जैसे माधवी ने इस हाथ को देखा, हा ये किसका इतना सुंदर हाथ, ये कौन है? नजर दृष्टि आगे बढ़ी, कंठ देखा, ये इतना सुंदर कंठ किसका है? जैसे आगे आगे बढ़ती गई, प्रभु के रूप को देखा और देखते ही खड़ी की खड़ी रह गई। किसी सखी ने कहा आगे बढ़ना, पर अब कहां आगे बढ़ूं, अब तो जो देखना था वो दिख गया। किसी सखी से पूछा ये कौन है? कहा कि अरे बावरी, यही तो है वो जिससे तू बचती फिरी भागती थी, यही तो वो कृष्ण है। हम कहती थी दर्शन कर ले, कहती नहीं करूंगी, यही वो कृष्ण है। क्या यही वो कृष्ण है जिससे मैं बचती भागती थी? हाय मेरी माता, ये तूने क्या कर दिया? इतने दिन तक मुझे इस कृष्ण दर्शन से वंचित रखा, इस घूंघट ने मुझे इतने दिन तक कृष्ण दर्शन से दूर रखा, इस लोक लज्जा ने मुझे कृष्ण दर्शन से दूर रखा। इस लोक लज्जा को उखाड़ के फेंक दूंगी, अब कुछ भी आ जाए, इस घूंघट की लाज को आज के बाद अपने जीवन में नहीं रहने दूंगी। और कहते वही माधवी अगले जन्म में जाकर के राजस्थान में भक्तिमती मीराबाई के रूप में प्रकट हुई। सब लोग लज्जा हटा दी, सब लोग लज्जा हटा दी। अब ये घूंघट की लाज नहीं। सास कह रही है तूने हमारे कुल की मर्यादा मिट्टी में मिला दी, पर अब किसकी सुननी? अब तो कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ गया। अब जिसको जो बोलना, पागल बोलो, बावरी बोलो, पर मीरा को तो रंग चढ़ गया ना कृष्ण प्रेम का। तो भैया हमारे ठाकुर जी हैं ऐसे। ब्रज में आओ आप, ब्रज के जो प्रेमी रहते हैं ना उनसे मिलो, पूछो भैया आप कैसे आए, अनेक उदाहरण मिलेंगे। भैया हम तो ऐसे घूमने फिरने आए थे, पता ही नहीं था, किसी ने कहा वृंदावन घूमा, हम घूमने आ गए और यहाँ आके ऐसा राधा रमन जी ने पकड़ा, ऐसा राधा वल्लभ जी ने पकड़ा, ऐसा बिहारी जी ने पकड़ा कि उसके बाद कभी लौट ना पाए, कभी घूम कर के वापस जा ना पाए। पड़े हैं इसी वृंदावन में कान्हा की बांसुरी सुनने के लिए। एक बार कृष्ण की बांसुरी सुनाई दे जाए कान में, एक बार उनका दर्शन हो जाए, ऐसा ब्रज मंडल का भाव, ऐसा ब्रज का अद्भुतम भाव। तो भगवान ने आज ये श्री गिरिराज जी को धारण करके ब्रजवासियों को, गोपियों को इस दिव्य रस का आनंद प्रदान किया। इंद्र आया, फिर बाद में क्षमा आदि मांगी, वो सब कथा आती है। और अब श्री सुखदेव जी महाराज तो अब श्री सुखदेव जी भगवान के एक दिव्य रस में राजा परीक्षित को प्रवेश करा रहे हैं, जो कथा है महारास की। पर ध्यान रखिए, ये रास की कथा काम की कथा नहीं है।
एक राजा जो 7वें दिन मरने वाला, सुखदेव जी उसको बैठ कर के क्या किसी कामना की कथा सुनाएंगे? वो सुखदेव जी जिनको स्त्री और पुरुष का भेद तक का ज्ञान नहीं है, वो श्री सुखदेव जी महाराज काम के वशीभूत होके कथा नहीं कह रहे। रास एक ऐसी कथा है जिसमें श्री कृष्ण ने काम पर विजय प्राप्त की है। दुनिया में कोई काम को आज तक हरा नहीं पाया। काम ने सबको पटक लगाई। ब्रह्मा हारे, शंकर हारे, इंद्र हारे, सब हारे, पर एकमात्र ब्रजभूमि में ही कामदेव आके हारा है, वो भी श्री कृष्ण के हाथों, वो भी भरे मैदान में असंख्य गोपियों के बीच में खड़े होकर के कृष्ण ने कामदेव को हराया है। कैसी है ये रास की कथा? कल्लोलनी स्वरूपेण रासम कूप जलोपमम। रास की जो कथा, ये हमारे हृदय में प्रेम उदय करने वाली है। जैसे पहले के जमाने में वो हाथ वाले हैंडपंप होते थे ना, पानी वाले, तो जब वो हैंडपंप से पानी नहीं निकलता था तो पानी निकालने के लिए क्या करते थे उसमें? पता किसी को? देखें, उसमें ऊपर से एक बाल्टी या मग लेके थोड़ा और जल लेके उसमें डाला जाता था। उसमें ऊपर से बाल्टी का जल डालो तो भीतर जो जल का स्रोत नहीं निकल रहा था उसमें डालते हैं तो वो स्रोत एकदम उत्पन्न हो जाता है। ठीक वैसे ही हम सबके भीतर प्रेम है, तो ऐसा कोई दुनिया में नहीं जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, पर अभी वो प्रकट नहीं हो रहा है। तो क्या करते? महाराज की कथा कान के द्वारा हृदय में डाली जाती है, जिससे सूखा हुआ हमारा जो हृदय है ना, वो फिर से एकदम प्रफुल्लित हो जाए, हमें प्रेम का स्फुरन हो जाए, प्रेम प्रकट हो जाए। ये रास की कथा उस जल का काम करती है। आज श्री कृष्ण ने महारास करने के लिए योग माया का सहारा लिया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया का आश्रय लेकर के यमुना पुलिन पर कदम के वृक्ष पर खड़े होकर के धीमी धीमी अपनी बांसुरी बजाई। हमारे ब्रज में एक महात्मा जी है, वो कहते हैं ये बांसुरी जो है ये कन्हैया का मोबाइल है। जैसे आज के जमाने में मोबाइल से किसी को बुलाते हैं, ऐसे कन्हैया मोबाइल से बुलाते थे। अब मोबाइल में भी दो तरह की कॉल्स होती है ना, एक होती है डोमेस्टिक कॉल, एक होती है इंटरनेशनल कॉल, STD ISD। तो कृष्ण जब डोमेस्टिक, जब आसपास किसी को बुलाना तो ऐसी जमीन पे खड़े होकर बुलाते थे, और जब ठाकुर जी को एकदम इंटरनेशनल कॉल करनी होती ना तो कदम पर खड़े होकर के बांसुरी बजाते थे। कदम पे खड़े होकर बजा रहे मतलब ठाकुर जी की ISD कॉल है, इंटरनेशनल कॉल है। तो आज कदम पर ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं। सब इस भाव का दर्शन करेंगे। एक बड़ा प्यारा सुंदर सा मारवाड़ी भाव है, सब भाव से उसका आनंद लेंगे। गाएंगे। ओ तो बांसुरी बजावे दे दे ताड़ियां रे, ओ तो बांसुरी बजावे दे दे ताड़ियां रे, ओ कानो बैठो कदम केरी डाड़ियां रे, कानो बैठो कदम की डारियां